माय गॉड, मतलब मेकर्स का तो ऐसा है कि जितने दिन मुनावर फारूकी बिग बॉस के घर में है, जितना हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ फिर से खुदेड़ो और कंटेंट चूज चूज करके निकालो और जनता के सामने पेश कर दो। ऐसी वाली चीजें चल रही हैं क्योंकि हर सीजन में, पिछले सीजन की बात कर ले तो पिछले सीजन में रोहित शेट्टी आए, स्टंट करवाया, लेकिन इस सीजन में तीखे तीखे सवाल पूछेंगे। सवाल तो वो कम होंगे, वो आरोप आपके ऊपर ज्यादा होंगे, क्योंकि रोहित शेट्टी कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप है। आरोप ये कि आपने कहा कि आप दिमाग से खेलोगे, तो उसने दिमाग से खेला है। जहां दिल की जरूरत थी वहां पर दिल लगाया, जहां दम की जरूरत थी वहां पर दम लगाया, जहां पर दिमाग की जरूरत थी वहां पर दिमाग भी लगाया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने बोला आपका बेटा है, दूसरी लड़की के बारे में आपने बताया, पूरे सीजन आपने प्ले अलोंग मतलब खेला है, प्ले अलोंग किया आएगा। साथ ही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्यूअर्स को आपने धोखा दिया है। आपने और आयशा ने, जो कि बाहर एक बंदी है यानी कि नाजिला, उसका अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नाम घसीटा है। भैया क्या कन्वीनियंस के हिसाब से नाम घसीटा है? यहाँ पर पहले मुनावर उसने साफ तौर पे बोला कि मैं प्रिटेंड कर रहा था। प्रिटेंड करने का जो रीजन है ना वो ये कि जो मेकर्स है वो हर सीजन में एक लव एंगल चाहते हैं कि उनके सीजन में एक लव एंगल बने। या तो वो लव एंगल नेचुरली बन जाता है, ऑर्गेनिक तरीके से बन जाता है, लेकिन या फिर वो देखते हैं कि अरे नहीं बन रहा है ना, तो जबरदस्ती वो कोशिश करते हैं कोई तो लव एंगल बने। बिग बॉस ओटीटी में भी आपने देखा, बिग बॉस सीजन 17 में भी आपने देख लिया। तो कहीं ना कहीं मुनावर को एक चीज क्लियर रखनी थी कि नहीं यार मुझे ये चीज नहीं करनी है, कोई लव एंगल नहीं बनाना है। उसके लिए वो कुछ चीजें प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन उसके बाद जितना नाम नाजिला का उछला है, जो भी चीजें हुई है वो आयशा के बाद हुई है। अब ये कह रहे हैं कि भैया तुमने ना किसी बाहर की जो लड़की है ना उसका नाम घसीटा है कन्वीनियंस के हिसाब से। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आयशा खान को बिग बॉस के घर में लेकर के आए। पहले आप ये कह रहे थे कि मतलब उसको लेकर के आए, ऑफकोर्स आपके बिना तो उसकी एंट्री हो नहीं सकती थी, आपने इजाजत दी, उसने कोई पॉडकास्ट किया, उसके बाद आपने देखा कि चलो लेकर के आते हैं। मुनावर की इतनी ज्यादा पहचान है, इतनी ज्यादा लोग उसको प्यार करते हैं, जानते हैं, जब उसकी पर्सनल चीजों पर वार होगा तो जनता और अट्रैक्ट होगी, हेटर्स खुश हो जाएंगे, फिर डबल धमाका होगा। तो आप आयशा को ले आए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। उसके बाद जब आपने देखा कि यार मुनावर फारूकी का मतलब आप चाह रहे थे कि एक रौद्र रूप निकले, मुनावर बौखला जाए, मुनावर पगला जाए, ऐसी सिचुएशन में वो पूरी तरीके से गिर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आप उसको नहीं गिरा सकते। वो जहां से वो बंदा आया है ना, गिराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है आप लोगों के लिए। तो मुनावर गिरा ही नहीं वहां पर। फिर इन्होंने अगले वीकेंड के बारे में आयशा को गलत बना दिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि भैया तुम गलत हो। वो गलत पहले भी थी, लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से लाना, कन्वीनियंस के हिसाब से बोलना कि भैया तुम क्यों आई हो, तुम 1% भी मुनावर फारूकी के लिए नहीं आई हो, तुमको नेम चाहिए था, तुमको फेम चाहिए था, तुम इसलिए आई हो। अब कन्वीनियंस के हिसाब से मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए, मुनावर पर कई सारे आरोप लगे। अब कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर इनका कहना है कि जबरदस्ती एक लड़की का जो नाम है ना वो घसीटा गया है। तो सारी कन्वीनियंस तो आप दिखा रहे हैं, सारी कन्वीनियंस के हिसाब से तो आप चल रहे हैं। गेम तो बाहर गंदा वाला मुनावर फारूकी के साथ खेला गया। आई नो मुनावर ने गलती की है, गलती उसकी सिर्फ इतनी है कि उसने क्लोजर नहीं दिया। 1.5-2 महीने की आयशा से बातचीत वाली चीजें थी, कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था। उस कमिटेड रिलेशनशिप में ना होने के बावजूद भी वो बंदी बिग बॉस के शो में आ जाती है, और आने के बाद जब वो नॉमिनेट हो जाती है फिर वो पत्ते खोलने की बात करती है। तो दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि मेकर्स ने क्या किया है और मेकर्स क्या कर रहे हैं और लोगों ने क्या किया है। अगर एक बंदा गलत था ना, उसने माफी मांग ली है। अगर वो इतना ही गलत होगा, जैसे कि उसने खुद ही बोला है कि मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल जाएगी, अगर वो इतना गलत होगा ना तो वो ऊपर वाला देख रहा है सारी चीजें। अगर उसने 2 चीजें गलत करी है ना तो 2000 चीजें अच्छी भी करी है, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए कृपया करके। लेकिन ये मेकर्स जो है ना कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत बना रहे।